लोग नास्तिक को इतना बुरा क्यों मानते हैं? मुझे लगता है कि वे मेरे दृष्टि से लोग नास्तिक को बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि वह अंधविश्वास और पाखंडवाद के कड़ा विरोधी होता है। वह अर्थात नास्तिक ईश्वरवादी कपोल काल्पनिक कथाओं किताबों के घोर विरोधी होता है। लेकिन नास्तिक होना इतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं। चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्या भारत के संविधान नास्तिक होने की अनुमति देता है? क्या भारत की संविधान नास्तिक रहने की स्वतंत्रता देता है? तो इसका जवाब होगा जी हाँ। आप सही सुने, भारत के संविधान नास्तिक होने की भी अनुमति देता है। चलिए मैं उसके बारे में बताता हूं, वह कौन सा अनुच्छेद है। तो वह अनुच्छेद है 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत के हर नागरिक को अंतःकरण करने, अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगा, लेकिन यह स्वेच्छापूर्ण होना चाहिए और विवेकपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो इसका साफ मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति नास्तिक रहना चाहे तो वह नास्तिक रह सकता है। यदि वह किसी भी धर्म को मानना चाहे तो वह मान सकता है। धर्म के अंतर्गत जैन और बौद्ध भी आता है। यदि वह जैन और बौद्ध को मानता हो तो वह नास्तिक धर्म है। अब अगर इनमें से किसी भी धर्म को नहीं मानता है, जितना भारत के क्षेत्र में धर्म उदय हुआ है या भारत में धर्म है, यदि वह किसी भी धर्म को नहीं मानता है तभी वह नास्तिक है। तो विवेकपूर्ण, स्वेच्छापूर्ण भारत की कोई नागरिक अगर नास्तिक रहना चाहता हो तो वह नास्तिक भी रह सकता है। अब मैं अनुच्छेद 21 की बात करता हूं। अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण नहीं लिया जा सकता है यदि वह किसी भी धर्म को नहीं मानता है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यानी कि नास्तिक होना उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यानी कि भारत की संविधान अनुच्छेद 21 भी कहता है कि कोई व्यक्ति नास्तिक रहना चाहता है तो वह नास्तिक रह सकता है। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 19 की। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 19 कहता है, 19 के एक आता है कि हर व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यदि वह नास्तिक है तो अपने नास्तिकता के विचार को प्रस्तुत कर सकता है, नास्तिकता के भाषण दे सकता है। उसका यह मौलिक अधिकार है, वह दूसरों को बता सकता है, वह प्रचार कर सकता है। यह अनुच्छेद 25 में भी आप देखें और अनुच्छेद 21 में भी देखें और अनुच्छेद 19 में भी यह लिखा हुआ है। तो आप नास्तिक रह सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानता है तो उसे सुख सुविधाओं से, सार्वजनिक जगहों से वस्तुओं के इस्तेमाल करने, जाने आने से रोक नहीं सकता। ये नहीं कह सकता है कि तुम किसी भी धर्म को नहीं मानता है, अर्थात तुम नास्तिक है, तो तुम्हें सार्वजनिक जगहों पर जाने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें सार्वजनिक वस्तुओं को उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता है। उसका
फंडामेंटल राइट्स है, वह किसी भी धर्म को अगर नहीं मानता है तो आप धर्म के नहीं मानने के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब मैं अनुच्छेद 14 की बात करता हूं। अनुच्छेद 14 की बात करता हूं। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब कोई समान है, अर्थात कानून के सामने चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, कानून एक समान उसके साथ व्यवहार करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ये कि यदि वह किसी भी धर्म को नहीं मानता हो तो उसके साथ कानून गलत व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि दूसरों के जिस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करता है उसी प्रकार से ठीक नास्तिक व्यक्ति पर भी व्यवहार करेगा। यानी कानून में लिख करके कहीं भी नहीं कहा गया है कि व्यक्ति को नास्तिक होना गलत है। आप स्वतंत्र पूर्ण से नास्तिक रह सकते हैं, आपको नास्तिक रहने की पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण आज़ादी है। आप आस्तिक भी रह सकते हैं, इसकी भी आपका